बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा जो अगला सबक है वो हम हुरूफ मुरक्कबात उसकी मशक़ करेंगे। उसमें हम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जो जोड़ने का तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे कि एक लफ्ज़ को सबसे पहले आपने हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए पहले हमने छोटे छोटे जो लफ्ज़ होते हैं हमने उनको पकड़ना है, उनको सीखना है, उनके ऊपर हमने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है और अपने मशक़ करनी है। जब हमारे वो लफ्ज़ अच्छे हो जाएंगे, एक से दो लफ्ज़, जैसे हमने बे को ते के साथ मिलाना है, फिर इसी तरह आगे जीम को ते के साथ मिलाना, यानी कि ये छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं ये अब जब बनाने आ जाएंगे उसके साथ फिर बाकी लफ्ज़ हमारे लिए आसान हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों के मुझे मैसेज वगैरह आए और फ़ोन भी आए, वो कहते हैं जी हमें एक से मतलब एक जुमला बना के दिखा दें, या हमें कुछ एक से तीन या चार लफ्ज़ जो है वो जो मिलते जुलते वो लिख कर दिखा दें। तो उसमें ये होता है कि जब तक हमें बेसिक चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी, जब तक हमें हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक़ पता नहीं चलेगा, हमें हुरूफ जो इब्तदाई जो मशक़ होती है जब हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम जो बाकी हुरूफ हैं उनकी तरफ जाना या उनकी मशक़ करना या ये कहना कि हमें वो समझा दें या वो पहले हमें सिखा दें, तो वो नामुमकिन है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये होगा कि हमने एक लफ्ज़ से दो लफ्ज़, एक से दूसरे लफ्ज़ को जोड़ने की जो प्रैक्टिस है पहले हम वो करेंगे। तो चले हम अपनी मशक़ की तरफ चलते हैं। आज हमारा ये होगा कि हमने एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ना है। हमारा आज का काम होगा मुरक्कबात। अब इसके साथ ये होगा कि जैसे हम बे को बे के साथ जोड़ते हैं, ये आ जाएगा। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बे को बे के साथ, ये बे को ते के साथ, ये ठीक है। अब इसी के साथ ये जो होता है ना, ये कर्व इसमें आता है। अब इसी तरह जीम को बे के साथ, ये जीम का हिस्सा बनेगा, यहाँ से ये कर्व आएगा और इसके साथ आपने ये जीम को बे के साथ, ठीक है जी। अब इसी तरह सीन को, ये तीन दंदे होंगे, एक ये दो। अब इसी तरह इसके साथ आपने बे को, ठीक है जी। अब इसी तरह स्वाद को, ये स्वाद का ऊपर वाला हिस्सा बारीक, नीचे वाला मोटा करना है और इसके साथ ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो बे हैं इन सब की शक्ल एक जैसी हो, ठीक है जी। अब इसी तरह तोहें के साथ ये, अब इसी तरह आइन के साथ, ये नीचे ये कर्व है, ठीक है जी। ये नहीं, सॉरी, ये पेवंद है। ये पेवंद के साथ आपने ये अगले लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ना है, ठीक है जी। अब इसी तरह फे के साथ आ जाएगा, काफ के साथ भी ऐसे ही है, ठीक है जी। और मीम के साथ, ये मीम को ये बे के साथ। अब इसमें ये है कि कुछ जो हम गलतियां करते हैं वो मैं आपको उसकी निशानदेही करवा दूं। उसमें हमारे कुछ लफ्ज़, जैसे हम जीम है, ये हमारा आज का यहाँ तक ये सबक मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये जीम को जीम बे के साथ, तो अक्सर बच्चे ऐसे करके यूं बनाते हैं, तो ये चीज़ नहीं बनानी, ठीक है जी। अब सीन का हिस्सा है तो सीन को बच्चे ऐसे करके बनाते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। सीन का आसान तरीका ये है कि ये एक कर्व, ये दूसरा, उसके बाद ये आपने पेवंद करना है, पेवंद लगा के उसके बाद आपने ये बे को बनाना है। ऐसे सीन के धंधे आपने नहीं बनाने। अब इसी तरह स्वाद का है तो बच्चे इसको गोल करके ऐसे बना के ये एक इसमें इजाफी
एक दंदा डाल देते हैं जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी लफ्ज़ भी हैं, तो इनको जैसे हम काफ और बे का तो इसको बनाते वक्त बच्चे ऐसे कर देते हैं और ऐसे बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी लफ्ज़ डालना है तो उसमें ये दंदा आपने नहीं डालना। जब ये चीज़ बनती है तो यही चीज़ होती है कि हमने सबसे पहले इन लफ्ज़ों को सीखना है। जब हमारे ये लफ्ज़ अच्छे हो जाएंगे, इनकी बनावट और इनकी जो सूरत है, शक्ल सूरत, इनकी असली शक्ल सूरत में हमने इनको बनाना और इनको उसी में लिखना है, हमने इसको चेंज नहीं करना। अक्सर बच्चे ये लफ्ज़ चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे ये लफ्ज़ जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा सबक, ठीक है जी। और इसकी मशक़ करें, मेहनत करें और अपना बहुत अल्लाह हाफिज़।